8th class, how you are? Today I will explain you petroleum. Petroleum in science chapter 5. Chapter 5 is coal and petroleum. So today I will discuss you petroleum. Its name is derived from the Latin word. Petroleum is derived from the two Latin words. First is petra. Petra means rock and oleum. Oleum means oil. तो ये दो Latin word से derived हुआ है petroleum. Thus petroleum means rock oil. Petroleum का मतलब क्या हुआ? Rock oil. पेट्रोलियम और ऑयल इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये फॉसिल फ्यूल का लिक्विड फॉर्म होता है. पेट्रोलियम हैज़ नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल बट इट्स प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द पीपल ऑन अर्थ. पेट्रोलियम जो है ये केवल वर्ल्ड के लिए फॉसिल फ्यूल नहीं है, मुख्य रूप से प्रमुख फॉसिल फ्यूल नहीं है, बट इट प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट, कि इसके प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो भी ज़रूरी हो गया है. इंडिस्पेंसिबल मीन्स ज़रूरी हो गया है फॉर द पीपल ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो भी लोग हैं उनके लिए इसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी ज़रूरी हो गए. इट इज़ अ थिक डार्क कम्बस्टिबल लिक्विड. ये मोटा और डार्क कलर का कम्बस्टिबल मीन्स जलने वाला लिक्विड होता है. मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन्स. हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये बना हुआ है. कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो इसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन. मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट आर अंडरग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सीपेज आर स्प्रिंग ऑफ पेट्रोलियम. जो भी पेट्रोलियम होता है ये कहाँ होता है? मैक्सिमम जो होता है वो अंडरग्राउंड में डिपॉजिट होता है. विद द एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जैसे ऑफ फ्यू सीपेज, कुछ जैसे लीकेज हो या स्प्रिंग ऑफ पेट्रोलियम, इनको छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड एंड इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ये डार्क लिक्विड होता है इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मनी अर्निंग होती है इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की ओरिजिन कैसी हुई? क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. ये क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, जो किसका मिक्सचर है? सॉलिड लिक्विड और गैसेस का. हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर, और इसमें सॉल्ट वाटर भी होता है. एंड अर्थली पार्टिकल्स, और जो भी पार्टिकल अर्थ के अंदर पाए जाते हैं वो भी इसमें होते हैं. इट इज़ बिलीव दैट पेट्रोलियम इज फॉर्म बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स. ये ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम कैसे बना है? जो एनारोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, उनके डिकम्पोजिशन से ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स, जो बहुत छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये बना हुआ है. एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के भी. विच गॉट बरीड इन द सी बेड, जो कहाँ गए हैं? जो सी बेड में मीन्स समुद्र के बिल्कुल नीचे तल में जो जमा हो गए हैं सी एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके डिकम्पोजिशन से, उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन से ये बना हुआ है. मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर्स पहले. लेट अस ट्राई टू सी हाउ दिस हैपेंड. अब ये देखेंगे ये कैसे हुआ. द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. जैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ है ऐसे ऑयल का भी फॉर्मेशन हुआ है. मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर्स एगो काउंटलेस नंबर ऑफ स्मॉल मरीन प्लांट्स, बहुत सारे मरीन प्लांट्स मीन्स जो सी प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स, जो सी एनिमल्स हैं, लिविंग इन द सी सैंक, जो सी में रहते थे, सैंक डूब गए हैं, डाउन टू द सी बेड, और जो कहाँ चले गए हैं? सी बेड में. व्हेन दे डाइज, जब उनकी डेथ हो गई तो वो कहाँ चले गए हैं? सी बेड मीन्स समुद्र के बिल्कुल नीचे चले गए हैं, तल में. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, द मड एक्यूमुलेटेड ओवर द लेयर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. तो धीरे धीरे जो प्लांट्स और एनिमल जो बरीड हो गए थे सी बेड में, उसके ऊपर क्या हो गया है? मड मीन्स कीचड़ पूरा जमा हो गया है. These were subjected to great pressure and heat and were crushed under layers of mud. अब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और हीट भी मिली. वर क्रस्ड, ये अच्छे से क्रस्ड हो गए. अंडर लेयर्स ऑफ मड, मड के साथ ये मिक्स हो गए. ग्रेजुअली दे वर कन्वर्टेड इनटू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. ये धीरे धीरे किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए. मीन्स सेडिमेंट्री मीन्स जो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको हम गाद बोलते हैं, उनकी पूरी लेयर बन गई रॉक थी. Under heat and pressure, the plant and animal remain within the sedimentary rocks were eventually transformed into the petroleum and natural gas. तो ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया और सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर बन गई, फिर धीरे धीरे किसमें चले गए? ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गए. The oil and gas seeped upward until they reached a hard rock and got trapped under the rock. The oil and gas seeped,
ऑयल और गैस जो होती है वो सीप आउट हुई अपवर्ड अंटिल, तब तक जब तक दे रीच्ड लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स, जब तक वो हार्ड रॉक्स तक पहुंच नहीं गई, एंड गॉट ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स, और रॉक्स के अंदर ये ट्रैप कर ली गई। अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम अकर्स एट द मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ये 500 मीटर से 2000 मीटर अंदर गहराई तक बिटवीन टू लेयर्स ऑफ, दो लेयर्स, रॉक्स की दो लेयर्स होती है जो इम्परमेबल होती है, मीन्स उसके अंदर कुछ जा ना सके, वहाँ पे ये पाया जाता है। द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजली फाउंड मिक्सड विद सॉल्ट वाटर, ये किससे मिक्स हो जाते हैं? जो पेट्रोलियम डिपॉजिट होते हैं ये सॉल्ट वाटर भी इसमें मिक्स रहता है। द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर, लेकिन पेट्रोलियम जो होता है ये सॉल्ट वाटर से लाइटर होता है, एंड हेंस फ्लोट ओवर इट, इसलिए सॉल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। आप ऑयल को ऐसे नॉर्मली ऑयल को आप वाटर के ऊपर डालिए तो ऑयल फ्लोट करता रहता है, मीन्स ऑयल जो है वो वाटर से लाइट होता है, तो ऐसे पेट्रोलियम भी सॉल्ट वाटर से लाइट होता है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है? नेचुरल गैसेज होती हैं। ट्रैप बिटवीन द रॉक्स कैप एंड पेट्रोलियम लेयर, जिसको कहाँ ट्रैप किया जाता है? रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में ट्रैप कर लिया जाता है, फिर वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स की खुदाई कैसे होती है? The prospective size of petroleum is located and mapped by the geographic, geological and seismic methods. जो प्रोस्पेक्टिव मीन्स एक कमिंग, जो एक प्रत्याशित साइज बना लिया जाता है पेट्रोलियम का, इज लोकेटेड एंड मैप्ड, ये किसके द्वारा मैप किया जाता है? जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक दशाएं जो होती हैं, जियोलॉजिकल मीन्स मिट्टी के कंडीशन को देखकर, भूवैज्ञानिक जो होते हैं, एंड सेस्मिक मीन्स भूकंप वाले जो होते हैं, ये सब मिलके ये मैप बनाते हैं कि कहाँ पे ये ड्रिलिंग करनी है, ऑयल वेल की कैसी करनी है। इसको कौन कौन करता है? जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल एंड सेस्मिक मेथड्स के थ्रू ये की जाती है। विद द हेल्प ऑफ जायंट रिग्स, और किसके समान? भारी सा एक रिग मीन सामान होता है। अ होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, जिससे क्या किया जाता है? अर्थ क्रस्ट में एक होल कर लिया जाता है, बहुत हैवी सा सामान होता है, उससे इसमें होल किया जाता है, मशीन होती है। व्हेन द होल रीचेज द रॉक कैप, अब होल कहाँ पहुँचता है? जब तक होल रॉक कैप तक पहुँचता है। द नेचुरल गैस, जैसे ही होल जिससे हम छेद कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचा? रॉक कैप पे। नेचुरल गैस कम्स आउट, तुरंत नेचुरल गैस बाहर निकलने लगती है। फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ नेचुरल गैस बाहर आती हैं। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस सबसाइडेज, जब प्रेशर थोड़ा सा कम होता है गैस का, पेट्रोलियम स्टार्ट फ्लोइंग आउट, फिर इसके साथ साथ पेट्रोलियम भी फ्लो होने लगता है, मीन्स बाहर आने लगता है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के प्रेशर के साथ पेट्रोलियम भी आने लगता है। व्हेन द प्रेशर फॉल्स, जैसे प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, फर्दर द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, फिर पेट्रोलियम को कैसे बाहर निकालते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा के उसके थ्रू पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट मेनी ऑयल वेल्स यील्ड ओनली गैस एंड नॉट पेट्रोलियम, जो भी ऑयल वेल हैं उनमें से केवल हम गैस और पेट्रोलियम को ही नहीं निकालते हैं। 10 हंड्रेड्स ऑफ ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड इन द प्रोस्पेक्टिव एरियाज, कई सारे वेल्स को हम ड्रिल करते हैं, ऑयल वेल्स को हम ऑयल वेल्स की खुदाई करते हैं इन द प्रोस्पेक्टिव एरिया, उस एरिया में जहाँ लगता है यहाँ पे ऑयल है। बट ओनली सम ऑफ देम यील्ड पेट्रोलियम, मीन्स जितने भी वेल की हम खुदाई करते हैं जरूरी नहीं कि वहाँ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकले, बट 100 वेल्स की जब खुदाई होती है तो 1-2 से वो पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है। थैंक यू।